अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेला है, लेकिन दुनिया इस वक्त उसकी नज़रें हैं इस वक्त अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर। हम सबको पता ही है कि अगर ये मैच न्यूजीलैंड की टीम जीतती है तो भारत फिर इस वर्ल्ड T20 से पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा, यानी ग्रुप स्टेजेस में। यासिर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मैच में भी तफसीली बात ज़रूर करेंगे। अगर यासिर बात की जाए ऑन मेरिट, शायद ये मैच अफगानिस्तान आगे चल के कितना इंटरेस्टिंग बना सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर हम इस सूरत हाल में बात करें, भारत ने जो क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली भारत का जो मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो शायद हम ये कह सकते हैं यासिर, डू यू थिंक कि शायद भारत डिडंट डिजर्व टू प्ले इन द सेमीफाइनल एज कम्पेयर टू पाकिस्तान न्यूजीलैंड, जैसा कि इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस है और फिर इन दोनों ने भारत को भी आउट क्लास किया। मुझे लगता है कि इंडियन टीम जो BCCI है उन्होंने तरजीह दी IPL को इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड कप को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले अपने प्लेयर्स को IPL के जो मैचेस रिमेनिंग मैचेस से वो करवा के मुझे लगता है कि ओवर फटीग कर दिया। और उसके साथ साथ जो उनके मीडिया की जो प्रेशर था उन पे, जो हाइप क्रिएट हो चुकी थी, जिस तरीके से दुबई शारजा में वो जो शोज चल रहे थे, फिर ओवरऑल जो प्रोग्राम जिस तरह होते हैं और क्रिकेटर्स बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया की टीम काफ़ी अंडर प्रेशर आ गई थी। और पाकिस्तान से हारने के बाद तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। एक तो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान से हारने का, उसके बाद ये था कि उनको अपनी जो सर्वाइवल की जो फाइट थी वो करनी, और फिर न्यूजीलैंड से भी वो मैच आ रहे। और जो मुझे ये लगता है कि एक तो प्रेशर उनका, और दूसरा उनका जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उसमें कप्तान जिस तरह विराट कोहली ने ऑलरेडी कह दिया कि वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तानी नहीं करेंगे। रवि शास्त्री की कोचिंग की बात चल रही थी, क्योंकि उनकी एज का इशू है वहाँ पे, 60 ईयर्स से ऊपर के वहाँ पे वो कोचिंग नहीं कर सकते, वो उनका इशू है। और भी काफ़ी सिलेक्शन को अगर लेके बात की जाए, कई ऐसे प्लेयर हैं, एश्विन को नहीं खिलाते शुरू के मैचेस में, हालांकि वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मैचेस में बॉलिंग करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें उनके ड्रेसिंग रूम में चल रही थी, और फिर हमने देखा कि उनका जो टीम की परफॉर्मेंस थी, और वो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो डिजर्व, जिस तरीके के क्रिकेट खेले वो डिजर्व नहीं करते अगले राउंड में जाने के लिए। चलिए, फिर भी जैसे भारतीय मीडिया कहता है कि ये मैच उनके पास एक मौका है कि अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो मैच नहीं हारती, लेकिन फिलहाल आसार ऐसे दिखाई नहीं दे। लेकिन एक ऐसी खबर जिसने ऑब्वियसली मैच से पहले काफ़ी जो है वो लोगों को है तो दुख भरी खबर है, क्योंकि भारत से ताल्लुक़ रखने मोहन सिंह हैं, क्रिएटर हैं अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम के, और अपने कमरे में मुर्दा पाए गए मैच के ही दिन। हमारे नुमाइंदे अबू बकर जो कि इस वक्त UAE में मौजूद हैं, वर्ल्ड कप की कवरेज पूरे वर्ल्ड कप में हमें अपडेट फराम करते रहे हैं। अब अबू बकर, क्या मामला है? और चूँकि पुलिस स्टेटमेंट का शायद वेट हो रहा है, प्रेस रिलीज अभी ऑफिशियली आना बाकी है, लेकिन आपके पास क्या खबर है? देखें, जो इतलात हैं वो यही है कि वो तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब जब उनके साथी क्यूरेटर ने उनके कमरे में जाके उनसे पूछने की कोशिश की कि ये अभी तक ग्राउंड में क्यों नहीं आए, तो तब उनको पता चला है कि ये जब कमरा खोला तो उनको मुर्दा हालत में पाया गया। तो ये काफ़ी अनकहानी खबर है, लेकिन जो क्रिकेट अबू धाबी है वो भी तहकीकात कर रही है, वहाँ की पुलिस ने भी तहकीकात की है। पहले बताया जा रहा था ICC की तरफ से कि शायद जल्दी ही ऑफिशियल आ जाएगी, लेकिन क्योंकि मुतलका पुलिस इन्वॉल्व थी तो उन्होंने इनको भी थोड़ा रेस्ट दिया, और उनको कहा है कि 4 बजे क्योंकि पहली इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो उसके बाद ही ऑफिशियल बता सकते हैं कि मौत की वजह आखिर क्या बनी है। लेकिन बताया ही जा रहा है कि 2005 से ये क्रिकेट अबू धाबी के साथ मुंसलिक थे मोहन सिंह, और इन्होंने जब 2005 के अंदर पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था अबू धाबी के अंदर, उस मैच के अंदर भी जो क्यूरेटर थे वो यही थे। और तकरीबन तमाम ही इवेंट्स जितने भी अबू धाबी के अंदर हुए हैं, सवाए पहला T10 जो टूर्नामेंट है उसको निकाल के, तो तमाम मैचेस के अंदर ही ये क्यूरेटर के तौर पर जो है वो काम करते रहे हैं, और एक तवील अरसे तक अबू धाबी क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे हैं। तो हम आज सुबह जो इतलात के मुताबिक जो अभी तक कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद उनको हार्ट अटैक आया है, और वो हार्ट अटैक की वजह से अपने कमरे में ही मुर्दा पाए गए हैं। चलिए, इस हवाले से जब अबू बकर को अपडेट आती है तो वो भी आपसे लेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। कुछ पाकिस्तान के मैच में भी बात कर लेते हैं। यासिर, इस मैच पे हम साथ साथ बात करते रहेंगे। इस वक्त 52 रन है न्यूजीलैंड का स्कोर, 1 विकेट स्थान पर, और नबी और से पहले मुजीब बॉलिंग कर रहे थे, फिर राशिद ने भी कवर कराया। तो शायद यही वो फेज है जहाँ अफगानिस्तान एक आखिरी जो है वो अटैक कर सकता है, चूँकि रन्स बहुत कम है, न्यूजीलैंड को यहाँ विकेटें लेनी पड़ेगी। लेकिन यासिर, पाकिस्तान के मैच पर अगर हम बात कर लें, इंग्लैंड भी कल हारा, वो उस मैच की रिपोर्ट भी अभी हम थोड़ी देर में चाहे कि आप अपने नाज़रीन को दिखा देंगे। लेकिन पाकिस्तान स्कॉटलैंड के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की आज क्या प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेल रहा है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, मोरल है, वो उसका ही हाई होगा। और आप एक से एक प्लेयर, जितने भी प्लेयर आप देख लें, वो एक डिफरेंट ही लग रहे हैं।
ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस तरीके से जीत रहा है, इंडिया को हराया, उनका कॉन्फिडेंस और वो इवन कप्तानी जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लग रही है वो बाबर आजम की कप्तानी ऑन द फील्ड, जब वो जब फील्ड में होते हैं और जब बैटिंग भी कर रहे होते हैं, बैक टू बैक उन्होंने 350s भी की हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस और कप्तानी। मुझे ये लग रहा है कि जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि आप जो डिसीजन जो आपकी समझ में आता है आप करें। ऑब्वियसली एक प्लान डेफिनेटली चॉक आउट किया जाता है मैच से पहले, मगर फुली अथॉरिटी दी हुई है, बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग पोजीशन सारी उसको मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा एक रिफाइंड किस्म का कप्तान हमें इस दफ़ा नज़र आ रहा है और उसी की वजह से पाकिस्तान टीम ये अच्छा खेल रही है। स्कॉटलैंड की अगर आप बात करें, स्कॉटलैंड देखें सेमी प्रोफेशनल किस्म की टीम है। मैं खुद वहाँ पे 6 साल क्लब क्रिकेट भी खेला हूँ और उनकी नेशनल टीम के लिए खेला हूँ, और ये जो लड़के जो खेल रहे हैं सारे मेरे साथ भी जूनियर्स खेले हैं और मैं इनकी कुछ कोचिंग भी मैंने कुछ अरसा इनके लिए मैंने कोचिंग भी की है। तो यहाँ पे ये सेमी प्रोफेशनल है, मगर ये अपसेट करते हैं साल में एक आधा मैच। जिस तरह आपको याद हो आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया, 2 साल पहले इंग्लैंड की टॉप की टीम को स्कॉटलैंड ने अपने मुल्क में हराया। तो अपसेट करना तो कर सकते हैं, मगर जिस तरीके की पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है और लड़के हमारे फॉर्म में है, बॉलिंग देख लें, हमारी बैटिंग देख लें, तो मुझे अपसेट हो तो वो लगता तो नहीं है, मगर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो बकर पाकिस्तान जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि शायद विनिंग कॉम्बिनेशन को इतना ज़्यादा चेंज करने के लिए टीम मैनेजमेंट तैयार नहीं है। क्या खबरें आज 11 के हवाले से आपके पास? गफार वही बिल्कुल कल जो हमने खबरें दी थी वही आज भी खबरें हैं, और आज सुबह हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, टीम चेंजिंग के हवाले से पूछा, तो अभी तक तो इतलात यही है पाकिस्तान टीम जो है वो अनचेंज ही इस मैच के अंदर उतरेगी। और अब से सिर्फ 10 मिनट पहले जो है हमने देखा कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान टीम जो है वो पहुंच चुकी है और उन्होंने ग्राउंड के अंदर अपना पड़ाव भी डाल दिया और इस वक्त वार्म अप सेशन जारी है। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अनचेंज ही इस मैच में उतरेगी, और जो नाकाबिले शिकस्त रहने का अभी तक सिलसिला जारी है पाकिस्तान टीम का, आज भी नाकाबिले शिकस्त रहेगी और 5 के 5 मैच पूल के जीत के पूल को 2 अप भी करेगी। यहाँ से अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका शायद अगर अपने रन रेट को अपने हाथ में रखता, जो कि ऐसा नहीं किया उन्होंने, तो स्टोरी बहुत डिफरेंट हो सकती थी ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से। लेकिन कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि 5 में से 4 मैच जीते लेकिन बाहर हो गए। लेकिन ये भी सबको याद रखना है कि रन रेट आपको शुरू से अपना बेहतर करना था, और अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका कुडंट मैनेज। देखिए बड़ा ही अफसोस होता है जब आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलें, मैचेस भी जीते हैं और फिर रन रेट की बुनियाद पे दूसरी टीमें आगे चली जाएं और आप लोग पीछे रह जाएं, तो बड़ा ही क्रिटिकल होता है टीमों के लिए। मगर अगर आप साउथ अफ्रीका की अगर आप देखें, बड़ी अच्छी अब टीम सेटल इन उनकी होना शुरू होगी, उनके पास बड़े अच्छे एक्सपीरियंस, एक यंगस्टर टीम थी जो अब 2-3 साल से वो इन्हीं लड़कों से खिला रहे हैं, जिस तरह क्विंटन डिकॉक अब काफ़ी एक्सपीरियंस है, फिर वेंडर डुसन ने जो कल बैटिंग की वो तो एक्सेप्शनली, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने प्रैक्टिस मैच में मेरे ख्याल से 100 भी किया था, उन्होंने मैच जिताया था। तो वो फिर माकरम है उनके पास, और आप उनकी बॉलिंग वगैरह देखें तो बड़ी अच्छी टीम नज़र आती है ऑन द पेपर। मगर यह है कि वो जिस तरह हमेशा से उनको कहा जाता है चोकर, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जो होता है वहाँ पे थोड़ा बुरा कर देते हैं। मगर इस टूर्नामेंट में अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है। फ्यूचर के लिए उनके लिए अच्छा है कि अगर अगले साल भी वर्ल्ड कप है, तो अगर वर्ल्ड कप इस साल तो अब नहीं क्वालिफाई कर सके, अगले साल की अगर प्लानिंग करें तो उनकी टीम बड़ी अच्छी टीम बनती हुई नजर आ रही है। और यासिर यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका की टीम तो बाहर हुई, लेकिन शायद इंग्लैंड को भी एक बड़ा टाइमली वेकअप कॉल मिला, क्योंकि उनकी बॉलिंग कल थोड़ी सी एक्सपोज ज़रूर हुई। चूँकि हमें अंदाज़ा था कि मिल्स के जाने के बाद वो जो एक उनके पास बड़ा ज़बरदस्त डेथ ओवर वाला ऑप्शन मौजूद था, या वो विकेट टेकर भी थे और साथ साथ रन नहीं लीक करते थे। तो आई थिंक आप क्या समझते हैं, इंग्लैंड को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इस शिकस्त से इंग्लैंड क्या सबक सीखेगा? देखिए हर मैच से आप ऑब्वियसली पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और अगर आप इंग्लैंड की इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस है कि बेहतरीन रही है, बल्कि पाकिस्तान उनसे एक हद तक बेहतर इस तरह रहा है कि वो अभी तक मैच कोई हारा नहीं और आखिरी मैच उनका ही है। इंग्लैंड को बड़े प्रॉब्लम हुए। देखिए जोफ्रा आर्चर से अगर आप शुरू करें, उनकी इंजरी, सैम करन वर्ल्ड कप से पहले अनफिट हो गए, फिर टमाम मिल्स उनके अनफिट हो गए, और कल के मैच में अगर आप देखें जेसन रॉय जिस तरीके से टूर्नामेंट में बैटिंग कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, अगर वो खेलते रहते तो मुझे ये लगता है कि वो टारगेट चेज कर लेते। थोड़ा सा सेटबैक्स उनको आए हैं उनके प्लेयर्स की इंजरीज की वजह से, मगर अगर आप बॉलिंग की बात करें बिल्कुल ठीक है। इस मैच को अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है, मार्क वुड जो रिप्लेसमेंट में आए थे उनको 47 पड़े 4 ओवरों में, और उसके बाद क्रिस वोक को भी रन पड़े मोर देन 10 एन ओवर। तो ये एक वेकअप कॉल कह भी सकते हैं आप, मगर ये T20 में आप देखें आपके 2-3 दिन अच्छे गुजरते हैं, फिर आपके बुरे भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको नॉकआउट स्टेज से पहले मेरे ख्याल से अच्छी एक वेकअप कॉल है, वो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से प्रिपेयर होके आएंगे जब वो नॉकआउट स्टेज में, जब सेमीफाइनल में। यहाँ से ग्रुप 1 के हवाले से बात करें तो तमाम ही 6 टीमें ऐसी थी, लगता था कि इवन बांग्लादेश, श्रीलंका कैन अपसाइड 1 और 2, और फिर ग्रुप जो है वाइड ओपन हो सकता है। आपको हैरानगी हुई
जो वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई नहीं कर सका, या फिर ऑब्वियसली बांग्लादेश, श्रीलंका, स्पेशली बांग्लादेश की बात करें, देवर नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और क्या यही दो टीमें थी आपकी भी याद से जो सेमीफाइनल में पहुंची? देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करें, सबसे अगर इस टूर्नामेंट में किसी ने बुरी क्रिकेट खेली है तो वो बांग्लादेश ने खेली है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी अच्छी थी हमें। और उन्होंने बल्कि अपने मुल्क में उन्होंने अभी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और न्यूजीलैंड को भी बड़े बुरे तरीके से हराया था, तो उनके भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि अच्छा खेलेंगे, मगर 5 के 5 वो मैच हारे और सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी। वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी सी बात इस तरह कर लेते हैं कि देखें, 2 इश्यूज़ हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में। एक तो उनका जो एज फैक्टर, आप उनके प्लेयर्स अगर निकाल के देख लें, आधे से ज़्यादा टीम जो है उनकी नियरली 40 है। ब्रावो हो गया, पोलार्ड हो गए, आंड्रे रसल हो गए और क्रिस गेल इवन हो गए। तो ये, और दूसरी जो इशू है वो इनका ईगो का इशू। अगर आप इनको क्लोजली अगर इनको मॉनिटर करें, इनको आप जब खेलते हुए देखते हैं, मैं तो इन लोगों के साथ खेला भी हूँ और इनके अगेंस्ट भी खेला हूँ, तो इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इनका एटीट्यूड होता है, वो थोड़ा सा रिजर्व किस्म का होता है। और उनके जो कोच है, मुझे उनके साथ बड़ी हमदर्दी है कि वो फिल सिमंस को, अगर आपको याद हो कि वो एक मैच में बिल्कुल डग आउट में कोने में बैठे हुए, ना उनके पास कोई प्लेयर आ रहा था ना कोई जा रहा था। हालांकि वो इटसेल्फ वो एक तो बड़ा नाम था जब वो 90s में क्रिकेट खेलते थे वेस्ट इंडीज में, और उसके बाद जब कोचिंग उन्होंने की, आयरलैंड के 5-6 साल कोच रहे, अफगानिस्तान के कोच रहे और वेस्ट इंडीज की कोचिंग कर रहे हैं। तो ये 2-3 जो फैक्टर्स थे, मुझे लगता है कि इसकी वजह से ये लोग देखिए, पास में इन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते तो हैं, मगर वहाँ रीज़न ये थोड़ा था कि वो जो उनके जो कप्तान थे डैरेन सैमी, वो एक ऐसा वो बॉन्डिंग फैक्टर था इस टीम में कि जो सारे सीनियर्स को एक टीम बना के रखा हुआ था। अब वो नहीं है, तो अब ये लग रहा है कि मुझे उनका इवन जो कप्तान पोलार्ड भी हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज और ये उससे नज़र नहीं आ रहा था कि ये लोग अच्छा खेलेंगे, और वही हमने देखा। और 2 क्रिकेटर्स कल उनके रिटायर हो गए, जो कि जान थी T20 क्रिकेट की, और एंटरटेन किया दुनिया को, उन्होंने एंटरटेन किया। तो अब हम उन लोगों को थोड़ा मिस करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो कि क्रिस गेल हो, स्पेशली यूनिवर्स बॉस उनको कहा जाता है, और वाकई कहा जाता है कि जितनी उन्होंने T20 सेंचुरीज बनाई हैं, इतनी तो मिलकर बहुत सारे लोग शायद ना बना सके हों। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम की, यासिर, तो पाकिस्तान इस रिजल्ट के बाद तो मोस्ट प्रॉब्ली डेफिनेटली गोइंग टू प्ले सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान। और मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया को करंट टीम के तौर पे नहीं देख रहे। हम साइकोलॉजिकली अगर देखें, 99 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, 87, और फिर मोस्ट रिसेंटली ऑब्वियसली जो माइकल हसी ने मैच फिनिश किया था, स्टिल दे हैव अ प्रीटी डिसेंट साइड, जहाँ डेविड वार्नर फॉर्म में आ चुके हैं, खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए भी ऑब्वियसली इस लिहाज से मौजूद है। फिर उनके पास बड़े वर्ल्ड क्लास किस्म के फास्ट बॉलर मौजूद हैं, जो रिजवान बाबर, जो कि हमारा बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग प्लेयर है, they can definitely can give them the tough time. So your opinion is not officially इस वक्त कहते हैं ना announced, but most likely to be play against Australia. Your opinion? बिल्कुल, देखिए, हमारा जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-3 है मेरे ख्याल से। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें, 3 वो जीते हैं और 3 हम लोग जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी एक्साइटिंग टीम है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग कि इतना अच्छा खेलेंगे, मगर अब जो उनकी जो टीम, उनकी जो शफल उन्होंने तो बैटिंग ऑर्डर में किया, जिस तरह मिचेल मार्श को अब वो 1 डाउन लेके आए, जिसका आप वाज़े फर्क की टीम में आपको नजर आ रहा है। पिछले मैच में भी 50 किया और कल वाले मैच में भी 53 जो उन्होंने किया 32 बॉलों पे। तो मुझे ये लगता है कि उनकी जो अब टीम का जो कॉम्बिनेशन है बिफोर द नॉकआउट सेमीफाइनल, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर उनके पास बॉलिंग अगर आप देखें, बेहतरीन बॉलिंग है, और जैम्पा जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं और इन कंडीशंस पे, पिछले मैच में जो कल का मैच है उससे पहले भी उन्होंने 5 आउट किए, कल भी उन्होंने आउट तो 1 किया, मगर 20 रन देके बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर पेस की बात करें, मिचेल स्टार्क जैसे, जॉर्ज हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे एक्सपीरियंस बॉलर उनके पास मौजूद हैं। तो एक मुश्किल मुकाबला होगा पाकिस्तान का, मगर पाकिस्तान जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, और हफीज़ का आपने शुरू में जो दिखाया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, जो मर्जी टीम आए, ये देखें, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आपके प्लेयर जब कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आप ये नहीं देखते कि कौन सी टीम है, कितने बड़े प्लेयर्स हैं, आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं। जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं, तो आप जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी टीम आ जाए, आप उनको हराने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ से जितनी देर में हम आप पर बात कर रहे हैं, स्कोर बढ़ता हुआ 84 हो गया है, और जो इस टूर्नामेंट की सबसे जो हॉट फेवरेट टीम थी, इसको कहा जा रहा था कि टूर्नामेंट जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं, सेमीफाइनल से बाहर होने लगे हैं। योर थॉट्स दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और ऑब्वियसली दैट डेफिनेटली गोइंग टू शेक अप इंडियन क्रिकेट एज वेल। वहाँ पे ट्रांजिशन भी हो रहा है, और ये बहुत रिजल्ट उनके लिए दैट इज़ वेरी अपसेटिंग। देखिए, मैं भी, बल्कि आप भी शोज़ वगैरह करते रहे, और मैं भी हमेशा से उनका जो डोमेस्टिक का है और जो IPL से भी लड़के उनकी टीम जो बन रही है, डेवलपमेंट उनकी बड़ी अच्छी हो रही है, उनकी बड़े अच्छे कोचेस के अंडर उनके प्लेयर आ रहे हैं। हम लोग सब उस चीज़ की तारीफ करते हैं और मानते हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी अच्छी कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी जो इस वर्ल्ड कप से पहले, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, कुछ चीज़ें ऐसी जो ड्रेसिंग रूम में हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से, और जो हाइप क्रिएट हुई थी इस वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की,
बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे। आप ऑस्ट्रेलिया पे अगर साल पीछे चले जाएं, इंग्लैंड में अगर आप देख लें जिस तरीके से क्रिकेट खेले, बेहतरीन वो खेल रहे हैं। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से वो जो उनका जो कोचिंग का है, कप्तानी का है, और कुछ टीम सिलेक्शन की जो इश्यूज हैं उसकी वजह से मुझे लगता है उनकी, और इस वर्ल्ड कप के बाद डेफिनेटली आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगी मैनेजमेंट में भी, और कप्तानी ऑब्वियसली विराट कोहली अब नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में अब मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट अब जाएगी। लेकिन आखिर में अगर हम यहाँ से क्विकली टीमों में बात करें तो वेस्ट इंडीज डेफिनेटली एक डिफरेंट सिनेरियो में, दे नीड अ न्यू टीम टू बिल्ड फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। उसकी दूसरी जानिब अगर हम देखें, शायद आप भी एग्री करेंगे, श्रीलंका लुक्स अ टीम फॉर द फ्यूचर। जो मिकी आर्थर ने उनके अंदर एक एनर्जी दिखाई दी है, यंगस्टर्स थे, और दे इम्प्रेस्ड। देखिए श्रीलंका बहुत जो जिस तरीके से क्रिकेट खेला, और जो आखिरी मैच स्पेशली पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो उनकी जो एनर्जी लेवल था और जो उनकी टीम की लड़कों की परफॉर्मेंस है, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो फ्यूचर की एक टीम नज़र आती है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। उनके पास एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, मैच विनर्स भी हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो उनके साथ काम करेंगे मिकी आर्थर, तो मुझे लगता है कि उनकी टीम एक अच्छी टीम बनकर आएगी। बिल्कुल, और साथ साथ जो परफेक्ट सिनेरियो है सारी सूरत हाल का यासिर, वो ये भी है कि पाकिस्तान को एक जानिब तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आफ्टर इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड हार्ट ब्रेक जो हमारे साथ हुआ, कि न्यूजीलैंड वुमेन टीम कल वेस्ट इंडीज़ की वुमेन टीम पाकिस्तान वुमेन टीम की सीरीज़ कल कराची में शुरू हो रही है। कल अनाउंसमेंट हो गया कि वेस्ट इंडीज़ की मेंस टीम भी पाकिस्तान आ रही है, और वेस्ट इंडीज़ का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पहले भी उन्होंने मुश्किल वक्त में भी सपोर्ट किया था। नाउ दिस इज़ परफेक्ट कि वर्ल्ड कप में भी हमने अपनी परफॉर्मेंस से सारी दुनिया को जवाब दिया कि पाकिस्तान अभी भी एक क्रिकेट फोर्स है, और आप हमें आइंदा कम अज़ कम इस तरह हमारे दिल ना तोड़िए। और फिर वेस्ट इंडीज़ का आना, आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट सिचुएशन, एक बहुत मच नीडेड था ये उस तमाम सूरत हाल के बाद जहाँ फैंस के दिल टूटे थे। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट होती रहनी चाहिए पाकिस्तान में, और ये बड़ा अच्छा जेस्चर भी है और बड़ा अच्छा डिसीजन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि उन्होंने वुमेन्स टीम भेजी, और कोर्टनी वॉल्श उनके हेड कोच हैं, उनको देख के पाकिस्तान में बड़े खुशी हो रही है। और उसके अलावा दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ की टीम आएगी, और इन टीमों के आने से वो जो ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी में आना है, तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा है। उनके पास कोई रीज़न नहीं रह जाएगा कि रिफ्यूज़ करने का, कि जब ये टीमें जा सकती हैं और खेल सकती हैं, वाई नॉट के ऑस्ट्रेलिया भी आए, तो आई एम श्योर कि इस टूर्स का फ़ायदा होगा। और जो हालात इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की वजह से हुए थे, आई थिंक वो हम आहिस्ता हम उसकी रिकवरी कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को नेक्स्ट पाकिस्तान का टूर करना है, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली द सेमीफाइनल नाउ लुक्स प्रीटी मच पॉसिबिलिटी, बल्कि हम इसको कह सकते हैं कि ये अनाउंसमेंट शायद आज हो भी जाएगा। तो उसी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। नाउ दिस इज़ मैटर अलाउड कि आप इंटरनेशनल इवेंट के अंदर बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेज दें। एक परसेप्शन यहाँ से चेंज हो जाता है, जो कि आप इंग्लैंड में बैठे हैं, यू डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड दिस पोजीशन के एक जो हेडलाइंस बनती हैं किसी टीम की, जो खबरें उनके मुतालिक बनती हैं, जो उनके मुतालिक प्रेस लिखता है, ये बहुत मैटर करता है कि उस टीम के मुतालिक फिर आगे चल के आप क्या डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, लड़कों को इसलिए भी शाबाश मिलनी चाहिए कि जब बहुत ज़रूरत थी हमारे मुल्क को इस तरह की परफॉर्मेंसेज की, इमेज बिल्डिंग की, पाकिस्तान टीम डिलीवर। बिल्कुल, जितनी भी पाकिस्तानी टीम की, पाकिस्तानी प्लेयर्स, मैनेजमेंट की तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हम सब लोगों के सर फख्र से बुलंद किए, और हम यहाँ पे इंग्लैंड में भी हैं और जितने भी लोग हैं और जिनसे इंटरेक्शन होता है, बात होती है, तो सारे ही पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे खुश हैं। और देखिए ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की जो जीत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इन टीमों को हराएं, इनके ऊपर अपनी अथॉरिटी शो करें कि हम लोग गुड इनफ टीम है। हम वही जिस तरह हरभजन सिंह की बात थी कि वॉक ओवर मिल जाएगा, हम पाकिस्तान टीम में ऐसी है, तो मेरे ख्याल से अब उनको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान टीम किस लेवल की टीम है और जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है, और हमें जीतना ज़रूरी पड़ेगा इन टीमों के खिलाफ। कॉन्टेस्ट बड़ा अच्छा होगा। आई एम श्योर पाकिस्तान टीम जिस तरीके से खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराने न्यूजीलैंड मैच जीतने वाला है यासिर, तो मेरे ख्याल में हरभजन सिंह नमीबिया के खिलाफ मैच में भी कोई वॉक ओवर की बात कर ही लें, मैच का फ़ायदा कोई नहीं। नहीं, वो वॉक ओवर तो बोले मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया पे इतना नज़र नहीं आ रहे जितना वो वर्ल्ड कप से पहले नज़र आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से उनको यासिर मेरा आखिरी सवाल भी आपसे यही आज के प्रोग्राम का कि इंडियन क्रिकेट जो कि उनका राइज था, धोनी का एरा हो, धोनी के बाद ऑब्वियसली विराट भी बहुत अच्छा लेके चले, लेकिन आईसीसी इवेंट्स नहीं जीते, और इवेंचुअली विराट के जो कैरियर का T20 कैप्टन का खात्मा है वो विदाउट विन हो रहा है। इसी तरह वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक अब नया ट्रांजिशन करना पड़ेगा। ये जो एक दौर था विराट कोहली जहां लीड करते रहे और डोमिनेट करते रहे इंडियन क्रिकेट को, और उनका बड़ा परफॉर्मेंसेस तो खैर आउटस्टैंडिंग नहीं, वन ऑफ द लीडिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट सैडली ही डिडंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस जो कैप्टनसी के हवाले से थी। आप क्या देख रहे हैं, इस वर्ल्ड कप ने भारत की क्रिकेट को तब्दील कर दिया?
देखें उनकी विराट कोहली की कोई दो राय नहीं है, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, इवन कप्तानी भी अच्छी करते हैं, इतनी बुरी नहीं करते जिस तरीके से वो करते हैं, पर किस्मत नसीब की बात होती है हर बंदे को। अब धोनी ने सारे टाइटल एज ए कैप्टन प्लेयर तो बहुत अच्छे, सारे टाइटल्स उन्होंने टेस्ट हो, 50 ओवर हो, T20 हो, उन्होंने हासिल किए। चैंपियंस ट्रॉफी भी 2013 या 14 की इंग्लैंड में उन्होंने जीती। तो ये नसीब की बात होती है। अदरवाइज विराट कोहली की जो क्रिकेटिंग एबिलिटीज हैं, इवन कैप्टनसी की भी जो एबिलिटीज हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और न्यूजीलैंड वाले यासिर ये सोच रहे होंगे कि सब इंडिया की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, हम भी तो सेमीफाइनल में आ रहे हैं, एंड दे आर अ वेरी प्रिटी डिसेंट साइड, जो कि इनके पास भी बॉलिंग बहुत अच्छी है। स्पिनर्स इनके 2016 में भी भारत को आउट क्लास कर चुके हैं, वो वही सूदी और जो सार्टनर हैं, बड़े छुपे रुस्तम किस्म के स्पिनर्स हैं और 5 साल से मुसलसल खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड डेफिनेटली डिजर्व अ मेंशन कि इंग्लैंड से सेमीफाइनल मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ बैटल। लेकिन बिल्कुल की चीज़ यही है जो आपने कहा ना, 5 साल से ये लोग खेल रहे हैं। यही रीज़न है कि आप इनकी टीम को अगर उठा के देख लें, पिछले 4-5 साल से इन्हीं लड़कों के साथ खेल रहे हैं, और इनकी कामयाबी का राज भी यही है कि आप देखते हैं कि जब स्पिन की बात आती है तो इशोदीन हमें नजर आते हैं, मिचेल सेंटनर आते हैं। ये लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, ये देखते हैं कि जब कोई प्लेयर तैयार हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तब वो उसको लेके आते हैं। और इनकी कामयाबी की रीज़न भी यही है। 50 ओवर का फाइनल इन्होंने खेला और अभी भी टेस्ट चैंपियनशिप इन्होंने जीती। तो इनकी कामयाबी का राज यही है कि कंटिन्यूटी जो इनकी सिलेक्शन में बहुत बेहतरीन है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपका। और अनफॉर्चुनेटली भारत ने उनको खैर आज मिला नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के पास मौका मौजूद था और यही भारत का मौका था। लेकिन फिलहाल ऐसा तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैच नॉट ऑफिशियली ओवर, लेकिन जो न्यूजीलैंड है इट्स ऑल सेट टू विन अगेंस्ट अफगानिस्तान, एंड इट मीन्स कि भारत की टीम जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम समझी जा रही थी, सेमीफाइनल स्टेज से बाहर हो रही है। तो ये टूर्नामेंट हमें बताता है कि नाम से नहीं बल्कि काम से जो है वो बात बनेगी, लेकिन भारत की टीम ऐसा करके नहीं दिखा सकी। इसी मैच पे जो आज खत्म हो रहा है और फिर पाकिस्तान स्कॉटलैंड का मैच है, इस पर कल आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।